हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जेंट एग्जाम के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 4 जून 2021 और आज हम 4 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में कौन टॉप पर है। हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा टॉप पर है, जो भारतीय खिलाड़ी है। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा है, जो आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में टॉप पर है। शेफाली वर्मा है, जो हरियाणा से है। अब हम महिला क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। आईसीसी 2022 महिला वर्ल्ड कप कहाँ होगा। आईसीसी 2022 का वनडे महिला वर्ल्ड कप है, जो न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा। भारत में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है मिताली राज। मिताली राज है, जो भारत में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में 10,000 रन पूरे किए हैं। और सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी मिताली राज है। भारतीय महिला वनडे टीम और टेस्ट टीम की कप्तान ये भी मिताली राज है। T20 की कप्तान है हरमनप्रीत कौर है। T20 कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। और T20 रैंकिंग में टॉप पर कौन आई है? शेफाली वर्मा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस कब चली। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस है, जो 27 मार्च 2021 को चली। 27 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस चली। यह है बांग्लादेश के ढाका से लेकर पश्चिम बंगाल के जलाईपुरी के बीच में चली। इस ट्रेन ने 524 किलोमीटर की दूरी की। इस ट्रेन का उद्घाटन है, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। यह जो 27 मार्च 2021 को चली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यह किन किन के मध्य चली थी। तो यह बांग्लादेश ढाका से भारत में पश्चिम बंगाल में जलाईपुरी के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का बनाया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना है, जो 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका उद्देश्य है औद्योगिक विकास। CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इनके हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है टीवी नरेंद्रन को। किन्हें नियुक्त किया गया है? टीवी नरेंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना किस राज्य में शुरू की गई है। उड़ान योजना है, जो पंजाब राज्य में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? पंजाब राज्य में जो उड़ान योजना शुरू की गई है। यह योजना है, इस योजना में महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। अब हम पंजाब के बारे में कुछ बात करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल VP बदनौर। लोकसभा की सीटें 13, विधानसभा की सीटें 117। पंजाब में विधानसभा की 117 सीट है और लोकसभा की 13 सीटें हैं। और पंजाब के राज्यपाल है VP बदनौर। पंजाब में प्रमुख योजनाएं हैं कोविड फतेह योजना, जो अभी भी शुरू की गई है, कोविड फतेह योजना। और कोवैक्स संधि में शामिल होने वाला पहला राज्य भी पंजाब है। पंजाब के प्रमुख त्यौहार लोहड़ी, वैसाखी, होला मोहल्ला और गुरु पूर्व है, जो पंजाब के प्रमुख त्यौहार है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सी परीक्षाओं में इनमें से एक त्यौहार पूछ लिया जाता है। लोहड़ी, वैसाखी, होला मोहल्ला और गुरु पूर्व पंजाब के प्रमुख त्यौहार है। पंजाब के प्रमुख नृत्य है भांगड़ा नृत्य, गिद्धा नृत्य, धूमल नृत्य, जागो नृत्य और कीकली नृत्य। कौन कौन से हैं? भांगड़ा नृत्य, गिद्धा नृत्य, धूमल नृत्य, जागो नृत्य और कीकली नृत्य। और पंजाब में अभी भी उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो ये किया है फवाद मिर्जा ने। फवाद मिर्जा ने अभी अभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, जो एक घुड़सवार है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में भारत की एक तलवारबाज ने भी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। अगर किसी भी साथी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाल ही में एक घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, जो है फवाद मिर्जा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था DR गॉडगिल। यह योजना थी जो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख कार्य थे, इस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 19 जुलाई 1969। और इस समय बैंक के गवर्नर थे LK झा। गवर्नर कौन थे? LK झा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी योजना में दिया गया था। सन 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा परिवार नियोजन का कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी योजना में हुई थी। इस योजना की अवधि थी 1969 से लेकर 1974 तक। श्वेत क्रांति की शुरुआत भी इसी योजना में हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। उसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और गवर्नर थे जो LK झा थे। और चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था DR गॉडगिल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है।
हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को है जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस बार के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की थीम थी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाना कब से शुरू किया गया? तो ये 11 मई 1998 को पोखरण रेंज में ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था, और तभी से है जो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 13 मई 1998 को भी हुआ था। 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण रेंज में ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु बमों का परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत है? भारत की संसद है जो अनुच्छेद नंबर 79 के तहत है। अनुच्छेद नंबर 79 के तहत भारत में एक संसद होती है। भारत की संसद है जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। बहुत सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद बनती है। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत है? तो राज्यसभा का विवरण अनुच्छेद नंबर 80 के तहत मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है, अनुच्छेद नंबर 80 के अनुसार। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उनमें से 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है, और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है जो 6 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य की संख्या है 245। उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है जो 250 है। राज्यसभा का विवरण अनुच्छेद 80 में है। भारत की संसद है जो राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई? आज मैं एक टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना हुई 1969 को। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में एक अलग से आयोग की स्थापना हुई थी 1972 में, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9। विश्व का सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 जो रूस के द्वारा बना गया था। पहला मानव अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन वोस्टेक 1 अंतरिक्ष यान में गया था। पहली महिला मानव अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना टेरेस्कावा जो वोस्टेक 6 अंतरिक्ष यान में गई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9। विश्व का सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 1। पहला मानव अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जो वोस्टेक 1 यान में गया था, और पहली महिला मानव अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना टेरेस्कावा जो वोस्टेक 6 में गई थी। और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। आज के क्वेश्चन हम यहीं खत्म करते हैं। राम राम दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।